हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं पीसी मौर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आदिकाल के बारे में, आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बताया था। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भक्ति काल, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने बताया था 4 भागों में बांटा गया। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया आदिकाल, अब नंबर 2 पे है भक्ति काल। फ्रेंड्स, भक्ति काल जो है, भक्ति काल को हम स्वर्ण काल के भी नाम से जानते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछता है, सीधे सीधे एग्जाम पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा भक्ति काल, क्योंकि भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आइए देखते हैं कि भक्ति काल का विभाजन कैसे हुआ है। अब भक्ति काल में भी मुख्य रूप से 2 विभाजन हुए हैं। एक है निर्गुण काव्य और दूसरा है सगुण काव्य। एक हो गया आपका निर्गुण काव्य और दूसरा है सगुण काव्य। अब निर्गुण काव्य किसे कहते हैं, सगुण काव्य किसे कहते हैं, आपको पता होगा कि निर्गुण काव्य का मतलब जिसमें मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, बस उनको हम अनुभव कर सकते हैं, ईश्वर को फील कर सकते हैं बस। और सगुण काव्य में क्या होता है कि हम उसमें मूर्ति की पूजा वगैरह करते हैं, मूर्ति को देख करके सगुण मतलब साक्षात ईश्वर को अपने अंदर ये समझते हैं कि नहीं, हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रभु है, ईश्वर है, उनको देख करके हम जिसकी अनुभूति करते हैं वो होता है सगुण काव्य। अब निर्गुण काव्य और सगुण काव्य में भी अलग अलग विभाग हैं। अब निर्गुण काव्य में क्या होगा, एक है आपका ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा है। और सगुण काव्य में क्या है, एक है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। अब ये जो है शाखाएं बढ़ती जा रही हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा जो है, ज्ञानाश्रयी शाखा में मुख्य रूप से संत काव्य है। इसमें जो संत हुए हैं उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखने का काम किया है। और इसमें से मुख्य रूप से जैसे कबीर दास है, गुरु नानक है और तमाम प्रकार के ऐसे कवि हुए, ऐसे संत हुए जो कि अपनी रचनाओं को ज्ञानाश्रयी शाखा के रूप में शामिल किया। और ये जो है निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा में, इस प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य भी कहा जाता है। और सूफी काव्य में, सूफी काव्य के मुख्य कवि जो है जायसी और मंझन है। ऐसे भी और भी कवि हैं, उनको हम आगे चर्चा करेंगे। अब आ जाते हैं हम सगुण काव्य। सगुण काव्य में क्या है कि मैंने कहा एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के मुख्य कवि जो है तुलसीदास जी हैं। राम भक्ति शाखा के मुख्य कवि तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य कवि जो है सूरदास जी हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक बार, पुनः एक बार रिव्यू कर लेते हैं। भक्ति काल, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक निर्गुण काव्य और एक सगुण काव्य। अब निर्गुण काव्य को भी 2 भागों में बांटेंगे, एक है ज्ञानाश्रयी शाखा जिसको संत काव्य कहते हैं और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा जो सूफी काव्य के अंतर्गत आता है। अब सगुण काव्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के मुख्य कवि है तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य कवि है सूरदास। और इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा जो है, इसमें कबीर और नानक और ऐसे ही और महत्वपूर्ण कवि हैं। और ये जो है प्रेमाश्रयी शाखा में जायसी और मंझन। तो आइए हम लोग देखते हैं भक्ति काल, स्वर्ण काल के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं, संत हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाओं को हम बारी बारी से देखेंगे और उनको कंठस्थ करेंगे, ताकि परीक्षा में कहीं से भी भक्ति काल से प्रश्न पूछ दे, किसी की रचना को पूछ दे तो हम आसानी से उसको बता सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक कर दिया ना, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, उनका जो आपका जो स्टडी ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे वाले बटन में आल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हम लोग देखते हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण संतों कवियों की रचनाएं। भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं।
अब भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, उनको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले तुलसीदास की रचनाओं को देखेंगे। तुलसीदास जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं फ्रेंड्स? तो तुलसीदास जी की रचना में दोहावली, गीतावली, कवितावली, पहले तो देख लीजिए कि वली 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 इनके में आ रहा है। तो दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, राम लला नछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और वरवै रामायण, ये तुलसीदास जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगर एग्जाम में कोई भी रचना अगर तुलसीदास जी से उठाता है, इससे बाहर नहीं उठाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इसलिए आप इन रचनाओं को घोल करके पी जाइए दोस्त, इससे बाहर एक भी रचना नहीं आएगी। क्या है तुलसीदास जी की? दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरमय रामायण। और फ्रेंड्स आपको पता है कि तुलसीदास जी राम भक्त थे और भगवान राम के लीलाओं का वर्णन इन्होंने किया है, इसलिए राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में इनकी गणना की जाती है। आइए हम दूसरा देख लेते हैं, सूरदास। तुलसीदास हो गए, अब सूरदास जी की बात करते हैं। सूरदास जी जो है ये किस रस के, मुख्य रूप से ये जो है भक्ति और वात्सल्य रस के ये प्रधान माने जाते हैं और इन्होंने वात्सल्य रस में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, बचपन की लीलाओं का काफी इन्होंने वर्णन किया है। तो आइए देख लेते हैं कि सूरदास जी की कौन कौन सी मुख्य रूप से रचनाएं हैं। तो सूरदास जी की रचना है फ्रेंड्स, सूर सागर, सूर सरावली, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, ये सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसमें से मुख्य रूप से सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये तो आप इनको याद ही रखिएगा, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछता है। तो सूरदास जी को वात्सल्य रस का प्रधान कह सकते हैं, क्योंकि सूरदास जी ने वात्सल्य में बहुत ज्यादा रचनाएं इन्होंने किया है। भगवान कृष्ण को इन्होंने अपना आराध्य माना है और इनकी मुख्य रूप से रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी और सूर पचीसी है। आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3 पे कबीरदास जी। कबीरदास जी की बारे में अगर हम लोग बात करें तो कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। कबीरदास जी की भाषा जो है वो सधुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। तमाम प्रकार के विद्वान जो है उन्होंने इनको अलग अलग शब्दों से नवाजा है कि इनकी जो भाषा है वो सधुकड़ी है, तो पंचमेल खिचड़ी है। ये भाषा के जो है वाणी के डिक्टेटर कहे जाते हैं ये। लेकिन कबीरदास जी के बारे में एक बात बता दें कि कबीरदास जी जो है निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख संत हैं। कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख संत हैं और कबीरदास जी की मात्र और मात्र एक रचना है बीजक, और बीजक में ही साखी शब्द रमैनी है। तो इनकी मुख्य रूप से एक ही रचना है बीजक। और कबीरदास जी को आपको पता है कबीरदास जी कभी लिखते नहीं थे। कबीरदास जी ने कहा कि मसी कागज कभी छुड़ियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो फ्रेंड्स ये कबीरदास जी हैं और कबीरदास जी की रचना एक है बीजक और ये है साखी शब्द रमैनी। और कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है और कबीरदास जी की जो रचना होती है, उनकी जो भाषा है वो सधुकड़ी भाषा और पंचमेल खिचड़ी के रूप में जानी जाती है। आइए नेक्स्ट कवि के बारे में हम लोग देखते हैं और उनकी रचना को देखते हैं। तो दोस्तों रहीम दास जी का हम लोग देखेंगे कि रहीम दास जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो रहीम दास जी नंबर 4 पे देखिए, रहीम दास जी की रचना है रहीम दोहावली, बरबै नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा। रहीम दास जी की मुख्य रूप से 3 रचनाएं हैं, रहीम दोहावली, बरबै नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा। नेक्स्ट है रसखान। रसखान की एक रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अगर रसखान से पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ यही प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई जी के बारे में देख लेते हैं, मीराबाई की कौन कौन सी रचनाएं हैं। मीराबाई की रचना है गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद और नरसी जी का मायरा। इनकी 4 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक है गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, गोविंद गोविंद हो गया, फिर राग सोरठा के पद और नरसी जी का मायरा। नरसी जी का मायरा जो है इसको तो याद ही कर लीजिएगा कि नरसी जी का मायरा किसकी रचना है?
मीराबाई की रचना है। और नेक्स्ट देखते हैं नंददास। नंददास जी की रचना को देख लेते हैं। रास पंचाध्यायी, रुक्मिणी मंगल, रूप मंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी। ये नंददास जी की रचना है। रास पंचाध्यायी, रुक्मिणी मंगल, रूप मंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी। अब इसमें से भी रूप मंजरी जो है नंददास जी की बहुत ही फेमस रचना है, इसलिए आप इनको याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग बारी बारी से क्रम वाइज से हम लोग देख रहे हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना। जितने भी भक्ति काल के कवि हैं उनकी सारी रचनाओं को मैं लिख दे रहा हूं। महत्वपूर्ण रचनाओं को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उनको आप बार बार वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा करके ऑल पे टच कर दीजिए, ताकि मैं वीडियो जैसी अपलोड करूं आपके चैनल आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 8। नंबर 8 पे क्या है? नंबर 8 पे हम देखेंगे श्री वल्लभाचार्य। श्री वल्लभाचार्य जी की रचनाओं को हम लोग देखेंगे कि वल्लभाचार्य जी की कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इनकी मुख्य रूप से पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सुबोधिनी टीका। वल्लभाचार्य जी की मुख्य रचना है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और सुबोधिनी टीका। तो इसमें से ये पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा तो आप याद ही कर लीजिएगा। उसके बाद है नाभादास। नाभादास जी की एक रचना और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, वो है भक्तमाल। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास जी की। नाभादास जी ने क्या लिखा है? भक्तमाल, याद रखिएगा। फिर है नंबर 10 नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की दो रचना और दोनों रचना को एकदम आप रट डालिए। नूर मोहम्मद की पहली रचना इंद्रावती और दूसरा है अनुराग बांसुरी। तो फ्रेंड्स, नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बांसुरी को आप लोग याद कर डालिए। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं मंझन। मंझन की एक रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मधुमालती। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की। मंझन ने क्या लिखा? मधुमालती। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग कहीं से कंफ्यूज ना हो और इनको आप याद कर डालें। नेक्स्ट है उस्मान। उस्मान की एक रचना चित्रावली। चित्रावली किसकी रचना है फ्रेंड्स? उस्मान की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कुतुबन। कुतुबन की रचना क्या है? मृगावती। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। बात को समझिएगा, मृगावती किसकी रचना? कुतुबन की। कुतुबन की कौन सी रचना है? मृगावती, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको मैंने लिखा है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है आखिरी कलाम, महत्वपूर्ण रचना आखिरी कलाम। उसके बाद पद्मावत। पद्मावत के बाद अखरावट और 12 मासा। ये 4 रचनाओं को याद कर लीजिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना में आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट और 12 मासा है। और लास्ट में देख लेते हैं हम गुरु नानक जी के बारे में। गुरु नानक जी की भी कुछ रचनाएं हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। गुरु नानक जो है इनकी रचना है जपुजी, रहीरास और सोहिला। जपुजी, रहीरास और सोहिला जो है ये गुरु नानक जी की रचना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आदिकाल बता दिया। इस वीडियो में मैंने आपको पार्ट 2 में जो है भक्ति काल को बता दिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में रीति काल को लेकर के आएंगे। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट, पुनः चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद।